हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक दिन टीना अपने बॉयफ्रेंड से मिलने बाहर पार्क में जाती है और वहाँ जैसे ही सामने उसका बॉयफ्रेंड आता है तभी जोरों से बारिश होने लगती है और वो दोनों बारिश से बचने के लिए एक पार्क की साइड में जाकर खड़े हो जाते हैं। तभी टीना कहती है, हे भगवान, ये बारिश को भी अभी होना था क्या? अच्छा खासा मूड खराब कर दिया मेरा। यार तुम कितनी बोरिंग हो, चलो ना बारिश में भीगते हैं, कितना मजा आएगा। ये बारिश और मैं तुम कितना रोमांटिक होगा। अच्छा, मैं मेकअप करके इसीलिए आई हूँ और बारिश में मेरा सारा मेकअप धुल जाएगा। और हाँ, तुम भी नहीं जाओगे बारिश में। अरे ये क्या बात हुई, तुम नहीं जाओगी तो क्या मैं भी ना जाऊँ? मैं तो जाऊंगा। इतनी अच्छी बारिश में अपनी शाम थोड़ी खराब करूंगा मैं। अच्छा जी, मतलब अपनी शाम नहीं खराब करोगे, मेरा मूड खराब कर दोगे। यार तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? इतने अच्छे मौसम में भी कोई कैसे सड़ सकता है? चलो ना यार। और रही बात तुम्हारे मेकअप की, तो तुम बिना मेकअप के भी बहुत सुंदर लगती हो। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम यहीं बैठे रहो। बारिश में जाओगे तो तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। एक काम करो, तुम यहाँ बैठकर बड़बड़ करती रहो, मैं तो चला। इतना बोलकर गोविंद वहाँ से बारिश में भीगने के लिए चला जाता है और टीना का मुंह बन जाता है। लेकिन वो करती भी क्या, ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों बाद दोनों अपने अपने घर में एक दूसरे के बारे में बता देते हैं और गोविंद अपनी माँ भारती के साथ टीना के घर आता है और वहाँ टीना की माँ सुधा भारती से कहती है, आइए बहन जी, अब तो बच्चे बड़ों को मिलवाते हैं, हमारे समय में तो बड़े ही बच्चों को मिलवाते थे। जी बहन जी, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। वैसे बच्चों की पसंद भी अच्छी है, मुझे तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई। वैसे आपके बेटे को मुझसे ज्यादा भी कोई पसंद है, आपको पता तो होगा ही। ये तुम क्या बोल रही हो सबके सामने? मैं कहाँ किसी और को पसंद करता हूँ? तुम झूठ क्यों बोल रही हो? जब ऐसी ही बात है तो हम लोग तुम दोनों की शादी क्यों करवा रहे हैं? ऐसी कोई बात है तो अभी बता दो। हाँ, अभी बता दो ना। गोविंद, कहीं तुझे कोई और पसंद तो नहीं है? अरे बताओ ना, यहाँ सब मुझे गलत ही समझ रहे हैं, बता भी दो। क्यों, अब आया ना मजा? और ले लो बारिश के मजे। आपका बेटा मुझसे ज्यादा तो बारिश को प्यार करता है। बेटा, तूने तो डरा ही दिया, मुझे लगा सच में कोई और भी है, लेकिन सच ही बोल रही है तू। बारिश को देखकर तो मेरे बेटे का मन ही बदल जाता है। आप सब भी क्या बात लेकर बैठ गए? जिस काम के लिए आए थे वो बात तो कर लो। बात क्या करनी है? भारती जी को टीना पसंद है और मुझे गोविंद पसंद है, और तुम दोनों तो वैसे भी एक दूसरे को पसंद करते हो, तो रिश्ता तो पक्का ही है। दोनों के घर वाले भी रिश्ते के लिए मान जाते हैं और कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद दोनों की लाइफ बहुत अच्छी तरह से चल रही थी। टीना भी अपने घर को अच्छे से संभालती थी और धीरे धीरे उनकी शादी को काफी समय गुजर जाता है। साथ ही गुजरते समय के साथ धीरे धीरे दोनों का प्यार भी कम हो जाता है। कुछ समय बाद फिर बारिश का मौसम आता है और एक दिन जोर जोर से बारिश हो रही थी। उस दिन गोविंद भी घर पर था और वो टीना से कहता है, अच्छा सुनो, मैं छत पर जा रहा हूँ, बारिश हो रही है, बहुत दिन हो गए बारिश में भीगने के मजे ही नहीं लिए। अच्छा, ये याद है कि बारिश में बहुत दिनों से भीगे नहीं हो, लेकिन ये याद नहीं है बीवी से बात किए कितने दिन हो गए। ये नहीं दो प्यार भरी बातें कर लूं, यहाँ जनाब को बारिश में भीगने की पड़ी है। तुम मेरा मूड मत खराब करो, मैं जा रहा हूँ छत पर, थोड़ी देर बाद आऊंगा, तुम मेरे कपड़े निकाल कर रख देना। मैं कुछ नहीं कर रही, बारिश पसंद है ना तो जाओ बारिश को बीवी बना लो और उसी से सारे काम करवा लो। तुम भी क्या बेतुकी बातें कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं होता। और तुम क्यों लड़ाई कर रही हो? ऐसा भी क्या हो गया तुम्हें? क्या किया? यहाँ तुम अपनी बीवी को भूले जा रहे हो और बोले जा रहे हो क्या किया? इतना तो तुम काम से भी प्यार नहीं करते जितना तुम उस मोई बारिश से प्यार करते हो। थोड़ा प्यार अपनी बीवी को भी दे दो, कुछ घट जाएगा तुम्हारा मुंह कभी बंद नहीं हो सकता है ना? तुम बोलती रहो, मैं तो जा रहा हूँ। इतना बोलकर गोविंद वहाँ से चला जाता है और ऐसे ही जब भी बारिश होती तो गोविंद ऐसा ही करता। ये देखकर टीना को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से का घूंट पीकर चुप हो जाती है। कुछ दिनों बाद जब गोविंद अपने ऑफिस के लिए जा रहा था तो जोर जोर से बारिश होने लगती है और तभी वहाँ भारती और टीना आते हैं। तो भारती कहती है, क्या हुआ बेटा, यहाँ क्यों खड़ा है? ऑफिस के लिए तुझे देर नहीं हो रही? ऑफिस चले जा। मेरा मन नहीं कर रहा है आज ऑफिस जाने का, मन कर रहा है यहीं बारिश में भीगता रहूं, चाय पीऊं, पकोड़े खाऊं। आपका ना फिर शुरू हो गया। अरे बारिश ही तो है, आज तक आपका मन कभी मेरे साथ टाइम स्पेंड करने का तो नहीं हुआ। जब देखो बारिश बारिश बारिश। हाँ तो तुम बीवी हो, रोज ही मिलती हो मुझसे,
लेकिन ये बारिश तो रोज नहीं होती ना। बात खत्म, मैं आज ऑफिस नहीं जा रहा। तुम एक काम करो, पकोड़े और चाय बना दो, गर्मा गर्म, मजा आ जाएगा। माँ जी देख रही है ना आप अपने लड़के को, आज तक कभी मेरे लिए छुट्टी नहीं की, आज बारिश के लिए छुट्टी भी कर ली। कोई बात नहीं बेटा, ये बात तो तुझे पहले से ही पता थी ना, तो तू अपना दिल छोटा मत कर। अब तो मुझे लगता है ना कि ये बारिश मेरी सौतन बन गई है। जैसे दूसरे लोगों की सौतन औरत होती है ना, मेरी सौतन तो बारिश बन गई है। देखा माँ, बिना बात के गुस्सा कर रही है। अब इंसान मौसम के भी मजे ना ले तो क्या करे इंसान। हाँ तो थोड़ा बीवी पर भी ध्यान दिया करो ना, उसमें क्या बिगड़ जाएगा आपका। हाँ तो मैं तो ध्यान देता ही हूँ, लेकिन काम को भी तो देखना होता है। अब काम छोड़ दूँ और तुम पर ही सारा ध्यान दूँ क्या? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। तुम जैसे काम करते करते मेरी सौतन बारिश पर ध्यान देते हो, वैसे थोड़ा ध्यान मुझ पे दे लिया करो। तुम्हारा कुछ घट जाएगा? नहीं बताओ तो सही मुझे। तुम दोनों लड़ाई क्यों कर रहे हो? मेरी तो कोई सुन लो या अपनी ही बोले जाओगे? मुझे कुछ ना ही बोलना है और ना ही सुनना है। मैं जा रहा हूँ छत पर, वहीं पर अब बारिश में थोड़ी देर बैठूंगा और आराम करूंगा। मेरे लिए माँ आप ही पकौड़े बना देना। देखा माँ जी आपने, इनको कुछ बोल दिया तो मिर्ची लग जाती है, और बारिश होने के साथ ही ये छत पर चले जाते हैं, तो मुझे भी तो बुरा लगता है ना। हाँ लगेगा ना, इन्हें बारिश बहुत पसंद है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान तो मुझ पे दे सकते हैं ना। हाँ तो कोई बात नहीं, वो ध्यान नहीं दे रहा तो तू उसका ध्यान अपनी तरफ खींच तो सकती है ना, या वो भी नहीं होगा तुझसे? मतलब क्या करूँ मैं? उसे बारिश पसंद है तो तू भी उसके साथ बारिश के मजे ले। तुम दोनों साथ में मजे करो, तभी तो कुछ बात बनेगी ना। लेकिन मुझे बारिश पसंद नहीं है माँ जी। बारिश में कितना कीचड़ हो जाता है हर जगह, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ठीक है बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे वैसा ही कर ले। अच्छा मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। इतना बोलकर भारती भी वहाँ से चली जाती है और टीना गोविंद के लिए पकोड़े बनाती है और थोड़ा सा तैयार होकर मेकअप करके गोविंद के पास जाकर बोलती है, वैसे आज मेरी सौतन को ज्यादा ही तेज बरस रही है ना। हाँ क्यों ना बरसे वो, तुम भी तो इतना तैयार होकर उससे मिलने जो आई हो, तो वो जलन के मारे बरसेगी ही ना। हाँ तो मैं आपको अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या, या बस सौतन के आगे मुझे देखना नहीं चाहते? आज तुम इतना तैयार होकर आई हो तो नजरें नहीं हट रही हैं, और ऊपर से तुम चाय पकौड़े और ये बारिश, बताओ खुद ही माहौल कितना अच्छा बना रखा है, तो प्यार तो आएगा ही। क्या बात है, आज तो बड़ा ही प्यार आ रहा है मुझ पर। लेकिन ध्यान से, कहीं आपकी दूसरी बीवी और सौतन को बुरा न लग जाए। अरे कोई बात नहीं, देखा जाएगा वो तो, तुम मेरे पास तो आओ। इसी तरह टीना भी अपनी सास की बात पर थोड़ा ध्यान देकर अपनी सौतन को सहेली बना लेती है और अपने पति के साथ खुशी से बारिश को एंजॉय करती है। मंजू देवी की बहू निकिता बड़े ही शांत स्वभाव की थी। घर का सारा काम बिना कुछ कहे ही कर दिया करती। समय से सबको चाय नाश्ता करवाना, ऑफिस जाने वालों का लंच तैयार करना और साथ ही साथ घर की नियमित रूप से सफाई करना। ऐसे ही शाम को निकिता अपनी सास के लिए चाय और पकोड़े बनाकर लाती है और उसको देती है। मंजू पकोड़े खाने के बाद में अजीब सा मुंह बनाकर बोलती है, हे भगवान, यही निकम्मी बहू देनी थी क्या तुझे? अरे कोई काम ठीक से नहीं करती है। क्या हुआ माँ जी? क्या हुआ कि बच्ची, तेरे माँ बाप ने तुझे पकोड़े बनाना नहीं सिखाया क्या? इतनी सारी मिर्च भर दी है इसमें। पर माँ जी, आपको तो तीखे पकौड़े पसंद है ना? हाँ हाँ, लेकिन मेरे मुंह में छाले हुए हैं, तो तुझे इसका ख्याल रखना था ना, निकम्मी कहीं की। माँ जी माफ करना, मुझे पता नहीं था और आपने बताया भी नहीं मुझे। अरे ओ निकम्मी कहीं की, सारी बात घुमा फिरा के मुझ पे ही डाल रही है। चल जा अब यहाँ से। निकिता रोते हुए वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन मंजू जैसे ही सोफे पर बैठती है, उसकी कमर में कुछ चुभने लगता है और वो जोर से चिल्लाकर बोलती है, अरे राम जी, जब तक ये निकम्मी मेरे घर में रहेगी तब तक मेरा जीना हराम करके ही रहेगी। अरे कहाँ मर गई डंकनी कहीं की, जल्दी आ। हाँ माँ जी, क्या हुआ आपको? अरे क्यों मेरी जान की दुश्मन बनी हुई है? सुई सोफे पे रखने की जगह है क्या? माँ जी, मैंने नहीं रखा। अरे नहीं रखा तो तेरा ध्यान भी नहीं था क्या? सॉरी माँ जी। अरे तू घर में करती ही क्या है? 4 मुर्गी का खाना ही तो बनाना है, यही तेरे लिए पहाड़ होता है। माँ जी, आपको ज्यादा लग गई क्या? अरे तुझे इससे क्या फर्क पड़ता है? तू तो यही चाहती है ना कि तेरी सास मर जाए और तू इस घर पे राज करे। मंजू अपनी बहू को खूब सुनाती है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद में मंजू के पास उसकी बहन मधु का कॉल आता है और मधु अपनी बहन से बोलती है,
हाँ जीजी, कैसी हो आप? हम तो ठीक है छोटी, तू बता। हाँ जीजी, हम भी अच्छे हैं। हम तो इसलिए फोन किए हैं कि हमारी बहू सोनिया की नौकरी लग गई है और वो भी सरकारी दफ्तर में। तो इसी खुशी में हम कल घर पर पूजा करवाए हैं। आ जाना सबको लेकर। तेरी बहू सही है छोटी, और एक हमारी बहू है, एक नंबर की निकम्मी है, निकम्मी। कोई काम ठीक से करती ही नहीं। अब सबकी किस्मत हमारी तरह नहीं ना होती है जीजी। अब अफसोस मत मनाओ, पूजा में याद से आ जाना। ये खबर सुनकर मंजू अपनी बहू निकिता को बुलाती है और उसे बोलती है, हाँ तो कल हम पूजा में जाएंगे और एक रात अपनी बहन के यहाँ रुकेंगे। तो निकम्मियों की तरह बिस्तर मत तोड़ने लगना, घर की साफ सफाई अच्छे से कर लेना। कैसी पूजा माँ जी? उसकी बहू की नौकरी लगी है, वो भी सरकारी दफ्तर में। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ, सब तेरी तरह निकम्मी तो होंगी नहीं, काम की न धाम की, दुश्मन अनाज की। ऐसे ही अगले दिन मंजू अपनी बहन के यहाँ चली जाती है और इधर निकिता घर का हर छोटा बड़ा सारा काम करती है। ऐसे ही अगले दिन मंजू घर वापस आ जाती है और अपने कमरे में आराम करने लगती है। तभी थोड़ी देर बाद में निकिता के घर उसकी पड़ोस की सीमा आंटी आती है और वो निकिता से बोलती है, निकिता बहू। हाँ जी आंटी जी, नमस्ते। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे बहू तो। अरे आंटी जी, चाय पानी पी के आराम से बात करते हैं। निकिता सीमा के लिए चाय पानी लेकर आती है और उसको देते हुए बोलती है, और आंटी जी, बड़े दिनों बाद आना हुआ, लगता है हमारे घर की गली भूल गए थे। अरे बेटा, यहीं से गुजर रही थी तो सोचा मंजू से मिलती चलूं। बस आंटी जी, अभी बुला देती हूँ माँ जी को। हाँ हाँ बेटा। माँ जी, सीमा आंटी आई है। तभी वहाँ मंजू आती है और निकिता घर के काम करने के लिए चली जाती है। जिसके बाद मंजू सीमा से कहती है, हाँ बहन, कैसे आना हुआ, सब ठीक है ना? हाँ हाँ मंजू बहन, सब ठीक है। तुझे पता है वो शर्मा जी की बहू है ना? उनकी 2 बहू है ना? अरे पागल, जो छोटी वाली है। अच्छा अच्छा, वो जो बड़ी ही तगड़ी सी है। हाँ वही, उसकी पुलिस में नौकरी लगी है, पुलिस बन गई है अब। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। सबकी बहुएं एक से बढ़कर एक मिली हैं। हाँ मंजू, तेरी बहू भी कमाल की है, क्या संस्कार हैं उसके। अरे क्या खाक कमाल है। अरे एक नंबर की निकम्मी बहू है, निकम्मी। सबकी बहुएं कोई ना कोई काम तो करती ही हैं, और एक मेरी बहू है जो कि कोई काम ही नहीं करती। अरे मंजू, ये बता, तेरे घर में साफ सफाई कौन करता है? अरे यही मेरी निकम्मी बहू, और कौन? और खाना कौन बनाता है? अरे बहू ही करती है ये सब तो, मैंने कौन सी नौकरानी रख रखी है। तो यार एक बात बता, जो हाउसवाइफ होती है क्या वो निकम्मी होती है? मतलब अगर औरत बस घर का काम ही करती तो क्या घर का काम गिनती में नहीं आता? देख, मुझे मत समझा ये सब। अब बात शुरू की है तो सुनती जा। जो औरत वर्किंग होती है ना, उसको दिन में 8 घंटे जॉब करने की सैलरी मिलती है, और जो औरत रात दिन घर का काम करती है ना, उसको कोई सैलरी नहीं मिलती, ना ही कोई छुट्टी। मंजू, घर की जिम्मेदारियाँ उठाना किसी नौकरी से कम नहीं है। तो तू कहना क्या चाहती है, अब मैं बहू को सैलरी दूं? यार तू बात को अब भी नहीं समझी। मेरा साफ साफ ये कहना है, औरत हाउसवाइफ नहीं, हाउस मेकर होती है, समझी? तू खुद एक औरत है, जरा अपने दिन याद कर और फिर सोच, क्या घर का काम करने के बाद भी बहू निकम्मी होती है? मंजू अपने बीते पलों को याद करने लगती है, जिसमें वो घर का सारा काम किया करती थी, परिवार की हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखा करती थी। तभी मंजू बोलती है, यार बात तो तू सही कह रही है। निकम्मी तो मुझ जैसी सास होती हैं, जो बहुओं को सपोर्ट करने के बदले उनको खरी खोटी सुनाती रहती हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है और अब मंजू अपनी बहू को निकम्मी कहना बंद कर देती है। साथ ही अब हर काम में उसका हाथ बटाने लगती है और निकिता को अब खुद के लिए टाइम मिल जाता है, जिस टाइम में वो सिलाई बुनाई का काम करने लगती है। ऐसे ही एक दिन निकिता की सास उसे बोलती है, अरे बहू, तू तो बड़ी अच्छी सिलाई कढ़ाई करती है। हाँ माँ जी, मुझे बहुत ज्यादा शौक है इन चीजों का। तो अपने इन शौक को आगे तक ले जाना। मतलब माँ जी, मैं कुछ समझी नहीं। अरे मेरी निकम्मी बहू, अरे बहू माफ करना, वो जुबान फिसल जाती है ना। अरे माँ जी, कोई बात नहीं, मुझे तो इसमें भी प्यार ही नजर आता है।
हाँ तो मैं ये कह रही थी कि तू गरीब औरतों को सिलाई कढ़ाई सिखा ताकि वो लोग इसको अपने कमाने खाने का जरिया बना सके। हाँ माँ जी, आपने बहुत अच्छा सोचा है। सास की सलाह मानकर निकिता कुछ समय बाद में एक सिलाई सेंटर खोल लेती है और वो वहाँ पर गरीब लड़कियों और औरतों को सिलाई सिखाया करती। धीरे धीरे निकिता अपने दम से एक एनजीओ भी खोल लेती है जहाँ वो गरीब लोगों की मदद किया करती। बहू की इस होती हुई तरक्की को देखकर सास को ये एहसास होता है कि एक हाउसवाइफ सिर्फ हाउसवाइफ नहीं बल्कि हाउस मेकर भी होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।